गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 2.1 का रिमेनिंग पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कल मैंने जो है आपको a इंटू बी के बारे में समझाया था और आज जो है हम बाकी का जो पार्ट है इसका वो हम करने जा रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन में आपको a गिवन है -1 से 1। ठीक है, आपको फाइंड करना है a इंटू a। तीन बार मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो तीन बार मल्टीप्लाई किया तो तीन तीन एलिमेंट का आपको ग्रुप बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है ना, जो पेयर बनेंगे आपको तीन तीन एलिमेंट के बनेंगे। तो देखो कैसे, पहले तो मैं a इंटू ए करूंगा। तो मैंने a इंटू ए किया, क्या आएगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 का पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, फिर 1 का दोनों से। समझ में आया? बहुत इजीली है, आराम से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले -1 के लिया, -1 के साथ इन दोनों को लिख लिया, फिर 1 लिया, 1 के साथ दोनों को लिख लिया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसी को आपको जो है एक बार और a से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार a से और लेकर, यानी कि एक बार -1 तीनों के आगे लगा दो, एक बार 1 तीनों के आगे अप्लाई कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो -1 अप्लाई किया, पहले से जो था उनके साथ में -1 और कर लिया मैंने, इनके साथ में -1 1। ठीक है, फिर -1 1 -1, फिर इसके साथ लगाऊंगा तो -1 1 1। फिर एक बार -1 हो गया कंप्लीट, अब 1 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 के साथ किया इसमें 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1। क्लियर है? तो वापस कर लीजिए। एलिमेंट कितने आएंगे वो हम आपको पहले से बदल रहा है। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 8 एलिमेंट्स हमारे पास आ गई है। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रिपल ए आ गया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, जो आपको पहले एग्जाम्पल में जो मैंने समझाया था। ठीक है, तो उसी से हमें ए और बी फाइंड करना है। a इंटू बी गिवन है आपको, ठीक है, और a और b फाइंड करना है। तो कल ये आपको समझाया था मैंने अच्छे से। देखो a और b में आपके टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कंडीशन 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं a इंटू बी में। वो 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो a जो है a में या तो 1 एलिमेंट होगा, या 2 एलिमेंट होंगे, या 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, और फिर अगर a में 1 होगा तो b में 4 होंगे। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो पहले जो स्टार्टिंग में एलिमेंट आ रहा है वो तो a के होंगे। तो स्टार्टिंग में देखो क्या एलिमेंट आ रहा है, हमें यहाँ पे निकाल के रखेंगे। स्टार्टिंग में एक तो a आ रहा है, फिर सेकंड एलिमेंट में भी a ही आ रहा है, तो a को a की बात करना है, वो सेट बन रहा है यहाँ पे। फिर b आ रहा है, फिर b लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद वापस b आ रहा है, तो और कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से b में हमने देखा सबसे पहले x आ रहा है, तो ये x आ गया, फिर y आ रहा है, तो ये y लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर वापस से x आ रहा है, तो x रिपीट करना ही नहीं है, y को भी रिपीट करना ही नहीं है, तो x y, सीधी सी बात थी, a और b लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है। वेरीफाई a इंटू b इंटरसेक्शन c। बेटा क्या करोगे यहाँ पे, आप सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालोगे। ठीक है ना, हाँ, a b c d तीनों चारों को लिख करके पहले b इंटरसेक्शन c निकालोगे और उसके a के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो b इंटरसेक्शन c में देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है वैसे तो। ठीक है ना, तो देखो a गिवन है आपको 1 2, b है हमारे पास 1 2 3 4, c है हमारे पास 5 6 एंड d है 5 6 7 8। ये सब है। ठीक है, अब इसको ये जो दोनों है प्रूव करने के लिए हमारे को पहले b इंटरसेक्शन c चाहिए, तो b इंटरसेक्शन c हम निकाल के रखते हैं। ठीक है, देखो b और c में क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 5 आ रहा है। ठीक है, और 5 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर 5 आएगा। क्लियर? और पहले a इंटू बी चाहिए, तो
बी हम पहले कर लेते हैं, प्रूव करना है ना इसमें, तो a इंटू बी कर लेते हैं, हम दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ सबको 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये a इंटू बी आ गया, क्लियर। अब आगे क्या चाहिए हमको, b a इंटू सी, तो a इंटू सी भी कर लेते हैं बेटा, a और c को मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 और फिर 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, क्लियर है। अब हम आता है सॉल्यूशन पे, 2 प्रूव है आपके पास। चलो पहले हम निकालते हैं a इंटू बी इंटरसेक्शन c, तो वो आपका सीधा था 5, क्योंकि ये 5 आ रहा है और 5 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को चाहिए a, नाउ यहां पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड और चलो लिख लो राइट हैंड साइड, तो a इंटू बी इंटरसेक्शन b इंटू a इंटू सी। देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, दैट इज 5, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्लियर है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा, तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपका इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, a इंटू बी a इंटू सी, a इंटू सी हमने पहले से कर ही रखा है, ठीक है। यहां से आप फर्स्ट वाला अप्लाई कर लेना इस तरह से, और a इंटू सी हमारे पास किया हुआ, ये b इंटू डी अभी और करना बाकी है, तो b इंटू डी कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद इस सबसेट ऑफ b इंटू डी, तो देखेंगे हम कि a इंटू सी के जो एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट्स, ये 4 के 4 एलिमेंट्स जो है वो आपको b इंटू डी करने पर मिल जाने चाहिए। अब b इंटू डी करोगे आप, देखो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट्स आएंगे आपके b इंटू डी करोगे, ठीक है। और ये जो 4 एलिमेंट्स है ये पूरे के पूरे b इंटू डी में होंगे, तो आपका ये सबसेट होगा, क्लियर है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि इसमें 1 इंटू 2 और इसमें 5 6 आ रहा है, तो हो जाएगा, ठीक है। let a equals to this, b equal to this, write a into b, how many subsets will a into b have, list them। हमें यहाँ पे a into b में कितने सबसेट्स होंगे, तो पहले तो a into b में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। a into b में कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे बेटा, 4 होंगे, 2 into 2 that is 4 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a into b कितने होंगे, 4 होंगे। अब 4 एलिमेंट्स से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, वापस आओ फर्स्ट चैप्टर में पावर सेट वाला जो रूल था कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 raised to power n, that is 2 raised to power 4, इसका मतलब 16 सबसेट्स होंगे इसके। कितने सबसेट्स होंगे, 16 सबसेट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ, यहां पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 raised to power n और इक्वल्स टू जो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, अब इनको लिस्ट आउट भी करना है, ठीक है। लिस्ट आउट कैसे करोगे आप खुद करोगे। ये सबसे पहला हमारा सबसेट जो होता है वो होता है 5, तो एक तो 5 हो ही जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा, पहले तो आप a इंटू बी निकालोगे, क्लियर है। a इंटू बी निकालने के बाद जो a इंटू बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे, उन 4 एलिमेंट्स को में से पहले 1 1 एलिमेंट का पेयर बनाओगे। जैसे इसमें से 4 एलिमेंट क्या क्या आएंगे आपके, 1 और 3 भी आएगा, तो पहले तो एक ये वाला सेट हो गया, एक ये सबसेट हो गया। फिर 1 के साथ 4 भी आएगा, तो 1 4 ये हो गया। फिर 2 3, ठीक है। 2 3 को पहले स्मॉल ब्रैकेट में और स्मॉल ब्रैकेट के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि सबसेट है ये, समझ रहे हो ना। प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, सबसेट को आपको जो है कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, और उसके अंदर ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 4, ये तो हो गया आपके सिंगल। उसके बाद 2 2 के पेयर, पहले एक बार इन दोनों को साथ में ले लो, फिर इन दोनों के इसके साथ में दोनों तीनों को ले लो, ठीक है ना। इसके साथ में ये वाला, फिर इसके साथ में ये वाला, इसके साथ में ये वाला, फिर इसके पास आओ, इसके साथ में ये वाला, इसके साथ में ये वाला, फिर इन दोनों का। इस तरह से 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे 2 2 के। फिर 3 3 के पेयर बनाओगे तो 3 3 के 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। और फिर इटसेल्फ एक ये खुद,
तो इस तरह से आपके 16 पेयर बनेंगे। ये आप करके और मुझे सेंड करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लिस्ट आउट आपको खुद को करना है, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट 9th। let A and B be two sets such that number of elements in A equals to 3, number of elements in B equals to 2। देखो जो मैंने आपको समझाया था कल, उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। if x1 y2 z1 are in A into B, find A in B। x y z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो आपको A और B आपको फाइंड आउट करना है। देखो 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल्स टू है आपके पास 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है आपके पास 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू B क्या होंगे आपके पास 6 होंगे 3 into 2, ठीक है। A क्या होगा आपका, A क्या होगा, देखो A जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो तो हमारे जो है जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या है, x1 y2 z1, ये 3 एलिमेंट हैं A इंटू बी के, ठीक है। तो इनमें से 3 में से हमारे A कौन सा होगा, A इंटू बी करना है। तो A में जो पहले वाले आ रहे हैं इट इज x फिर y और फिर z, हमें 3 ही चाहिए तो तीनों मिल गए हमारे को, x, y, z, ठीक है। B में हमारे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 ही चाहिए। तो बाद वाले एलिमेंट देखें हम 1 2 और 1 तो रिपीट हो गया, तो 1 और 2 बस 2 एलिमेंट हो गए हमारे, ये 1 और, क्लियर है। समझा भी मैंने कल भी समझा दिया था और आज भी आपको ये कर लिया है, क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th लास्ट क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज का। देखो द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1, find the set A and remaining element of A into A। वो सीधा सा वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into A वो कितने हैं आपके 9 है। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है A में वो आपके 3 होंगे, क्योंकि 3 into 3 करने पे 9 आया है ना। और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता हो, तो 3 का स्क्वायर होता है नहीं। तो अब हमारे को जो है और ये बोल रहा है कि A into A has -1 0 और 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया क्योंकि A into A कर रहा है, तो जो पहले आएगा वो भी A में से होगा, जो बाद में आएगा वो भी A में से ही होगा, ठीक है ना। तो A क्या होगा यहाँ पे, तो A क्या होगा, देखो पहले जो आ रहा है -1 0, 2 एलिमेंट तो आ गए, 3 चाहिए मैं वो टोटल। तो देखो जो बाद में आ रहे हैं वो भी आपके A में से ही होंगे, यानी कि 0, तो 0 आपने पहले से लिख लिया, 1 या आपका 1 ये बन गया, बस हो गया A हमारा। और आगे क्या पूछ रहा है वो, आगे पूछ रहा है कि इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आपको लिखने हैं। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A into A। तो A into A के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आपको लिखने हैं। यहां पे लिखूंगा रिमेनिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ A into A क्या हो जाएंगे भाई। अब आपको इसको सेट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख रहे हो आप केवल, ठीक है। तो एलिमेंट्स को सेट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं -1 से, -1 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं -1 को, ठीक है। तो एक तो -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले से देर का है, तो रिमेनिंग लिखना है हमारा केवल, तो इसको हटा देंगे बाद। फिर -1 को 1 से, -1 को 1 से खत्म, फिर 0 से -1 को 0 को 0 से और 0 को 1 से करेंगे, वो पहले से देर का है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 1 से तीनों को तो 1 -1 1 0 और 1 1, ये आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। इसको आपको ब्रैकेट में मत लिखना है, सेट फॉर्म में मत लिखना, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख रहे हैं हमने पहले लिखा है यहाँ पे A into A लिख रहे हैं,
एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो आज जो है हमने a इंटू बी की कहानी पढ़ी है, दो सेट्स के मल्टीप्लाई करने की कहानी आज तक हमने पढ़ ली। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट एक था कि दो सेट में हमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने हम उसको मल्टीप्लाई करके कितने उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब जो आएगा आपके पास वो रिलेशन और फंक्शन का बेसिक आएगा, ठीक है। तो वो हम कल देखेंगे।